स्टूडेंट, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से एक बार सभी स्टूडेंट सेशन में आ जाइए। शुरू करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन को। आज क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 और थोड़ा जल्दी रैपिडली हम आज के सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग? शुरू किया जाए। बिल्कुल बातचीत बिल्कुल नहीं करनी, सेशन के एंड होने में जिसको जो भी बातें करनी है वो डेफिनेटली कर लेना। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी, प्यारी सी मोटिवेटेड 2-3 लाइनों के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ठीक है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जीतने का जुनून है तो कोई भी उस जुनून को खत्म नहीं कर सकता। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। रैपिड फायर सेशन रहेगा ये आज का। ठीक है, 30 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हमको विद इन अ टाइम कवर करने हैं। तो बिना किसी देरी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है पहला आपको एनालॉजी से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन की एनालॉजी दी हुई है। यदि घर का रिलेशन ईंट से है तो पुस्तक का रिलेशन किससे होगा? यदि हाउस इज रिलेटेड टू ब्रिक देन बुक इज रिलेटेड टू व्हाट? अगर घर ईंट से संबंधित है तो पुस्तक किससे संबंधित होगी? कागज से, अक्षर से, बाइंडिंग जिल्द से या कवर आवरण से? समय खत्म होता है भाई, आ जाओ। तो घर को बनाया जाता है ईंट जोड़ जोड़ के। घर में ईंट का इस्तेमाल किया जाता है तब जाकर घर बनता है। और पुस्तक में कागज का इस्तेमाल किया जाता है, कागज को जोड़कर पुस्तक या बुक बनाई जाती है। ऑप्शन ए 100% बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन एनालॉजी दे रखी है बट ये लेटर की है। यदि हील्स का रिलेशन NLGSY से है तो फ्रीक का रिलेशन कौन से ऑप्शन से होगा? करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। हाँ जी, कागज बिल्कुल सही था। बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 सेकेंड है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। तो बताओ क्या हो सकता है। लेटर, अक्षरों के अगर नंबर याद है तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आ जाओ। यदि हील्स को HEALS हील्स को लिखा जाता है NLGSY तो पूछ रहा है आपसे फ्रीक को FREAK को क्या लिखा जाएगा? आ जाओ। H आता है 8 पे, E 5 पे, A1 पे, L 12 पे, S 19 पे, N 14 पे, L 12 पे, G 7 पे, S 19 पे, Y 25 पे। कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4 तरीके होते हैं। पहले कोशिश करा करो लेटर को सीधे सीधे देखने का, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश किया करो 2-2 अक्षरों को आपस में रिवर्स करके देखने का। तब भी नहीं पता चलता तो जितने भी अक्षर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उसको बीच में से आधा कर दो, आधे को रिवर्स करके चेक करो। तब भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो सारे के सारे अक्षरों को पूरा रिवर्स करके चेक किया जाता है। तो ये तरीके होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से लेटर को निकालने के। ठीक है, सीधा चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 8 में 6 को जोड़ा 14 आ गया, 5 में 7 को जोड़ा 12 आ गया, 1 में 6 को जोड़ा, 12 में 7 को जोड़ा, 19 में 6 को। सीरीज बन रही है 6 + 7 + 6 + 7 + 6। F आता है 6 पे, 6 में 6 को जोड़ोगे 12 पे L आ जाएगा। और L से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ज्यादा समय नहीं लगाना। पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम चला जाएगा एग्जाम में। 18 में 7 को जोड़ोगे तो 25 पर Y आ जाएगा, 5 में 6 को जोड़ोगे 11 पर K आ जाएगा। सेम ऑप्शन बी इसका उत्तर बन जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको एनालॉजी से रिलेटेड। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये एनालॉजी नंबर संख्या पर आधारित है। यदि किसी तरीके से 49 का रिलेशन 98 से है तो 33 का रिलेशन कौन सी संख्या से होगा? करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। आसान है, काफी आसान है।
करिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो यहां पे मुझे दे रखा है 49 इज रिलेटेड टू 98, देन 33 इज रिलेटेड टू व्हाट। भाई 49 की 2 में गुणा कर दी, 98 98 आ गया। 33 की 2 में गुणा कर दो तो 66 66, ऑप्शन डी आ जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 4 को करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से भिन्न नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है? क्लासिफाई करके बताइए। पीला, लाल, नीला, इंद्रधनुष, येलो, रेड, ब्लू, रेनबो, चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा एक बार जल्दी से बताइए इसका उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, कौन सा अलग होगा ये आपको बताना है। तो देखो पीला, लाल, नीला रंग है, इंद्रधनुष बाकियों से अलग हो जाएगा। बाकी तीनों रंग दे रखे हैं, इंद्रधनुष बाकियों से अलग हो जाएगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है? अगेन ऑड वन आउट, अभी लेटर का है। पहले सामान्य ज्ञान का ऑड वन आउट था, फिर लेटर का आ गया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा? एफ के पी यू, सी एच एम आर, एल ओ वी बी या डी आई एन एस? करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। अगर अल्फाबेट के लेटर याद हैं तो 60% तो परेशानी खत्म ही हो जाती है। कैसे हो जाती है देखो, एफ, एफ के पी यू, सी एच एम आर, और ये चीजें दिमाग में करनी है, ठीक है? यहां मैं समझाने के लिए लिख रही हूं, बट आपको ये दिमाग में करना है। डी आई एन एस, एफ आता है 6 पे, के 11 पे, पी 16 पे, यू 21 पे। 6 में 5 को जोड़ा, 11 5 को जोड़ा, 16 5 को जोड़ा, 21। सी 3 पे आता है, 8 पे, एम 13 पे, आर 18 पे। 3 में 5 को जोड़ा, 8 में 5 को जोड़ा, 13 13 में 5 को जोड़ा, 18। एल आता है 12 पे, ओ 15 पे, वी 22 पे और बी पे, बी आता है 2 पे। तो पहले 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए था, यहां पे आ रहा है कितना? 15। इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। डी 4 पे आता है, आई 9 पे, एन 14 पे और एस 19 पे। 4 में 5 को जोड़ा, 9 में 5 को जोड़ा, 14, 14 में 5 को जोड़ा, 19। बाकी सब में 5 5 अक्षर जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा, बाकियों से अलग हो जाएगा। अब आगे आपके सामने ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन नंबर पे आधारित। तो जैसे हम लोगों ने एनालॉगी करी, पहले सामान्य अध्ययन पर आधारित थी, फिर अल्फाबेट पर, फिर नंबर पे। अब आपको ऑड वन आउट भी करना है। पहले हमने सामान्य अध्ययन वाला किया, फिर अल्फाबेट और अब नंबर। चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? 65 और 78 दिया हुआ है, 11 और 24 दिया हुआ है, 19 और 34 दिया हुआ है, 53 और 66 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग हो सकता है? करिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर दो दो पेयर के, दो दो नंबर के पेयर युग्म कपल दिए होंगे तो अंतर निकालना सबसे पहले। दोनों का अंतर निकाल दिया हमने, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13 आ गया। दोनों का अंतर 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 आ गया। 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 15 आ गया। 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 5 गया 1 आ गया। बाकी सभी का अंतर माइनस के लो, छोटी संख्या से माइनस कर रहे हो तो बाकी सभी का अंतर माइनस का 13 है, लेकिन ऑप्शन सी में माइनस के 15 आ रहा है, ये बाकियों से अलग हो जाएगा। कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होगी। आ जाओ, भी सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर A to Z। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ही रहा। चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान है, अभी तो जितने की है ना, जल्दी से करके बताओ विद इन अ टाइम, 30 सेकेंड है आपके पास। चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग नजर आ रहा है? ऑप्शन ए 13 171, ऑप्शन बी 11 123, ऑप्शन सी 5 27, ऑप्शन डी 7 53। बनाएं।
अच्छा मुझे बताओ भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है। 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 171 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 2 को जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। 2 को जोड़ोगे तो 51 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 53। गलत। बाकी सभी में छोटी संख्या का स्क्वायर करके 2 जोड़ा जा रहा है, पर ऐसा ऑप्शन डी में नहीं हो रहा है। डी बाकियों से अलग हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए फटाफट से इसका आंसर। आसान है, तुरंत तुरंत करके बताना, ठीक है? बनाएं। इजी है, कुछ भी नहीं इस बेचारी के अंदर। कैसे भाई? एक ट्राइंगल ऊपर दे रखा है छोटू और एक ये बड़े वाला। 2 ट्राइंगल ऊपर है, एक छोटा नीचे और एक ये बड़े वाला। 2 ट्राइंगल नीचे है। 2 और 2 कुल मिलाकर आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4। ऑप्शन ए 100% सही उत्तर होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करिए और बताइए। दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में आयत की संख्या आपको बतानी है, कितनी हो सकती है? 5, 6, 7, 8। काउंट करो और बताओ, हम भी देखते हैं। आकृति में टोटल आयत कितने होंगे? रेक्टेंगल किसको कहा जाता है? जिसकी अपोजिट दिशाएं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर भी एक प्रकार का आयत ही है। बनाएं, काउंट करते हैं। तो मुझे पहला स्क्वायर दिखाई दिया, ये वाला डिब्बा 1, और ये छोटू सा 2, ये छुटकू 3 और ये 4। तो 4 तो हो गए लाल कलर के। आगे ऊपर वाले दोनों डिब्बे को मिलाओगे तो एक पिंकी पोंकी आयत बड़ा वाला ऊपर बन जाएगा। नीचे वाले दोनों डिब्बों के मिलाओगे तो एक पिंकी पोंकी नीचे वाला आयत बन जाएगा। सॉरी, तो 2 हमारे पास ये भी हो गए। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 आ रही है? ओके, तो 2 हो गए पिंकी पोंकी वाले। जब आप सारी आकृति को आपस में मिला दोगे तो एक ये बड़े वाला आयत बन जाएगा। 4, 5 और 1 7, आकृति में टोटल 7 आयत होंगे। 8 किसका आ रहा है भाई? एक एक्स्ट्रा तो नहीं दिख रहा है? 8 नहीं है, 7 होगा। 7 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? मतलब एन के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा? एन के विपरीत, एन के अपोजिट कौन सा अक्षर आएगा? BAMS। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करो जरा क्वेश्चन नंबर 10। बी के अपोजिट, सॉरी एन के अपोजिट कौन सा अक्षर आएगा? तो एक लाइन जिसमें 2 से ज्यादा सतहें ऑल्टरनेटिव लगता है, एक को छोड़कर एक। एन के विपरीत ए आ जाएगा, बी के विपरीत ओ आ जाएगा, और बाकी जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। मतलब एम के अपोजिट ऐसा आ जाएगा। तो एन के विपरीत कौन सा लेटर आया? एन के विपरीत ए आया। ए मुझे दे रखा है ऑप्शन बी में। अब यही गड़बड़ हो जाती है, ऐसा ही करती है एसएससी और टीसीएस की अगर मैं बात करती हूं। अब आपको लगा होगा ए आया, अब ए आंसर मत करके आ जाना कभी। ये देखना ए नाम का अक्षर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी का ए सही उत्तर होगा। आगे आ जाओ, कहां अटक गए भैया? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ लो। एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष पर समान दूरी पर 3 कटाव लगाए गए। कटाव के बाद कितने छोटे घन प्राप्त होंगे ये आपको बताना है। 3 कट वर मेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ईच एक्सेस ऑफ अ लार्ज मनी। मनी तो नहीं होना चाहिए,
घन, घन को धन बना दिया इसने। अरे भैया मनी नहीं, क्यूब बोलना चाह रहा है। हाउ मैनी स्मॉल ट्रीजर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब वर फाउंड आफ्टर द इरोजन। भैया क्या कटाव करवा के छोड़ोगे सॉइल इरोजन? भैया कट करने के बाद, छोटा टुकड़ा करने के बाद कितने क्यूब बने होंगे? देखो धन की प्राप्ति पहले ही हो गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। 30 सेकेंड से आपके पास, चेक करो सही बन रहा है या नहीं, करके बताओ उत्तर पहले अपनी तरफ से क्या आएगा। करिए जल्दी से। एक बड़े घन को प्रत्येक अक्ष पर समान दूरी पर 3 कटाव लगाए गए, 3 कट किया गया। आपको बताना है कितने छोटे क्यूब बनेंगे कट करने के बाद। क्यूब को कट करने के बाद कितने छोटे क्यूब बनेंगे, बनाया जाए। कोई दिक्कत परेशानी? आ जाओ। 3 कट वर मेड एट इक्वल डिस्टेंस एंड एक्सेस ऑफ लार्ज क्यूब। 3 कटाव लगाए गए समान दूरी पर। एक बड़े घन को ले लो, बड़े घन पे समान दूरी पर 3 कटाव लगाए गए, 3 बार कट किया गया। 1 2 3 कट किया गया। 1 2 3 कट किया। 1 2 3 बार कट किया गया। टोटल कितने बने होंगे क्यूब, ये आपको बताना है। अच्छा इसको अगर मैं नॉर्मली करके बताऊं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्यूब तो निकल कर आ जाएंगे मेरे पास केवल एक साइड के। निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। अब कुल मिलाकर कितने क्यूब निकल कर आएंगे? भाई एक साइड से अगर आप नॉर्मली भी देखो तो 1 2 3 4 4 क्यूब निकल के आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब इस बड़े वाली आकृति के कितने होंगे? बनाओ कैसे बन सकता है। अगर मैं मान लूं कि ये पूरा का पूरा 4 मीटर का था, इस पूरे को 1 मीटर का काटा गया, तो n की वैल्यू क्या होती है? बड़े वाले की भुजा अपॉन छोटे वाले की भुजा। कितने टुकड़े होंगे? n का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 टुकड़े हो जाएंगे 64। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। खत्म कहानी। आगे आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो दिए गए प्रश्न की आकृति में निहित है। मतलब ये वाली आकृति हूबहू इन चारों में से कौन से ऑप्शन के अंतर्गत दिखाई दे रही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आसान है, तुरंत करके बताना। दी गई इमेज, रोटेशन इज नॉट अलाउड, घुमाना फिराना नहीं है, डायरेक्ट बताना है। दी गई आकृति इन चारों में से कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई देगी? तो ये वाली आकृति हूबहू ऑप्शन ए में नहीं है क्योंकि इसने ऊपर की तरफ बनाया हुआ है सर्किल, हमें चाहिए था अंदर की तरफ। इट्स नॉट पॉसिबल। सर्किल गोल गट्टा में इधर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा केवल ऑप्शन सी। एक ट्राइंगल चाहिए अंदर की तरफ, सर्किल चाहिए। सी 100% सही उत्तर होगा। आगे इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? करो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, 13 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? ए बी सी। ये भी आसान है। हमें डिब्बा दिया हुआ है ऊपर ये वाला और एक दे रखा है राइट साइड में, ये एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जो आकृति लेफ्ट में बनी है सेम राइट में बनेगी। आधा ट्राइंगल क्या पूरा ट्राइंगल बना दिया। एक 2 लाइनें बीच में से कटेंगी और सर्किल ऊपर की तरफ टच होगा। 2 लाइनें कटेंगी, ट्राइंगल, सर्किल ऊपर की तरफ। केवल ऑप्शन बी में है। बी 100% आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिरर इमेज बतानी है। आकृति की मिरर इमेज क्या बनेगी? यदि मिरर को दाईं ओर रखा गया है, ए और बी देखो, यही मिरर की पोजीशन बताते हैं। मिरर को रखा गया है राइट साइड, दाईं ओर, ये रहा अपना मिरर, दर्पण। यदि मिरर को दाईं ओर रखा जाए तो चारों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? अब एक चीज पकड़ लेना, उत्तर आ जाएगा उसमें। भाई स्क्वायर तो बनेगा ही, ओके। यहां पर शेप दे रखी है इसने ऐसे डायगोनल वाली, ठीक है जी, और एक बीच में से काटा हुआ है। मिरर के बाद वाली लाइन का स्क्वायर शेडेड है तो बाद वाली लाइन का स्क्वायर शेडेड हो जाएगा।
मिरर से चिपका हुआ खाली डिब्बा है तो खाली डिब्बा आ जाएगा। ऊपर खाली डिब्बा और शेडेड रीजन बाद में कहां दे रखा है, केवल ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका 100% करेक्ट आंसर होगा। डी विल बी द राइट आंसर। चाहो तो पूरा बना लो भाई। मिरर के पास वाला ट्राइंगल नीचे वाला शेडेड है तो नीचे वाला ही शेडेड होगा। बाद वाला कौन सा ट्राइंगल शेडेड है, जो एक छोड़कर दे रखा है। तो हूबहू इमेज कौन सी आकृति की तरह दिखाई दे रही है, डी 100% सही उत्तर होगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से दिख भी रहा होगा। यदि 7 3 2 49 है, 6 5 1 36 है, तो आपको बताना है क्या 3 7 4 क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 30 सेकेंड का समय है, करिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करो जी जल्दी बताओ। करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, वेरी गुड। बनाए, चलो 7 या 21, 21 दूनी 42, 7 को जोड़ा हुआ है। 6 पंजे 30, 30 से कम 30, 6 को जोड़ा हुआ है। 3 सत्ते 21, 21 चौके 84, 3 को जोड़ दो 87। पता है क्या हो रहा है इसमें, पहले तो तीनों संख्या की मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 तिया 21 दूनी 42, और इसमें पहली वाली संख्या को ही जोड़ दिया। तो 42 में जब आप 7 को जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा। पहले तीनों संख्या की मल्टीप्लाई की गई, 6 पंजे 30, 30 से कम 30, आगे वाली संख्या को जोड़ दिया, तो 30 में 6 को जोड़ोगे 36 आ जाएगा। अगेन हम भी नीचे तीनों वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 7 या 21, 21 चौके कितना हो जाएगा 84, 84 में 3 को जोड़ दोगे आ जाएगा 87। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, निकला 87 इसका 100% सही उत्तर होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए पांचों शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए। रेड, रेंज, राइट, रेस्ट, राउंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। तो पहले जो कॉमन है उसको हटा देना, बाकी जो बचा उसको अकॉर्डिंगली अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। कॉमन कौन सा लेटर है, आर। आर सब में कॉमन है, हटा दो इसको भाई। शुरू के 3 लेटर नहीं नहीं काम नहीं बनेगा, निकाल लो, चलो फिर तो पूरा ही। आर कॉमन हटाओ, ए बी सी डी में सबसे पहले ए आता है, ए वाले 2 ऑप्शन है, इनमें ए कॉमन है, हटा दो। आई आता है 9 पे एंड 14 पे, शुरुआत 1 से होगी और फिर 2 आएगा। 1 2 से केवल शुरुआत ऑप्शन ए और सी में हो रही है। आगे आ जाओ। आई आता है 9 पे, ओ 15 पे, ई 5 पे, तो बाद में ई आ जाएगा। 1 2 4 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओ पहले आता है या आई, आई पहले आता है तो 3 पहले आएगा, 5 बाद में, 1 2 4 3 5, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाना होता है आपको, केवल जो सेम लेटर है उसको काटना है और उसके बाद जो बचे आपके अक्षर उनको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लगा देते हैं। कप, प्लेट, यूटेंसिल, कप, प्लेट, बर्तन, तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। कप, प्लेट, बर्तन, तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ए बी सी डी, करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आसान है, तुरंत बताना करके। कप, प्लेट, बर्तन, अब देखो त्योहार आने वाले हैं ना, त्योहारों में क्या होता है, नहीं जो मेहमान आते हैं उनके लिए नई नई कप निकाली जाती है, प्लेट निकाली जाती है। हमें भी उस दिन पता चलता है कि अरे हमारे घर में नई कप और प्लेट भी है जो हमसे बच कैसे गई। नहीं, हर घर में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबसे नई चीज आती है उसको सबसे पहले उसे ही यूज करना है, फिर कोई और इस्तेमाल करे। और जब वो ऐसी चीज देखता है मेहमान के आने पर, नई निकली है कप और प्लेट, ये तो मेरे से बची रह गई थी,
ठीक है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चलो, तो कप, प्लेट, बर्तन। कप जो है वो अलग प्रवृत्ति का है, प्लेट अलग है, लेकिन दोनों ही बर्तन के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही यूटेंसिल्स है, दोनों ही क्रॉकरीज हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नहीं होता ऐसा? बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, और उससे ज्यादा चंबा तब होता है जब मेहमान आए हो और घर में नमकीन बिस्किट मिल जाए। नहीं तो अगर सपोज नमकीन बिस्किट आपने पहले खा के खत्म कर दिया, मेहमान आए हैं, उनको तो देना है, तो फिर आपको मिशन पे भेजने के लिए मम्मी तैयार करती है, ये लो पैसे, चुपके से जाना और चुपके से आना, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। और आप इतनी मेहनत करके अपने मिशन पे जाते हो और सक्सेसफुली नमकीन बिस्किट लेकर आते हो, और बाद में वो मेहमान उसको खाते भी नहीं है। नहीं लगता तो है थोड़ा बुरा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है आपको? दिख तो रहा होगा, वैसे कोशिश करो। तो ये जो आयत दे रखी है ये टॉल के लिए है, नीचे वाली आयत स्टूडेंट के लिए है, ट्रायंगल युवा के लिए, और सर्किल लड़कों के लिए। पूछ क्या रहा है? कितने लड़के लंबे और युवा दोनों हैं? पकड़ो लड़के वाले गोले को, लड़के वाला ये। कितने ऐसे लड़के हैं, मतलब कितना नंबर जो रेड में भी आ रहा है, कितने ऐसे लड़के हैं जो लंबे भी हैं, टॉल वाले गोले में भी आ रहा हो, और युवा भी हैं, मतलब ट्रायंगल में भी आ रहा हो। वो संख्या देखो जो कॉमन है, रेड में भी आ रही है, ब्लू में भी आ रही है, ग्रीन में भी आ रही है। तो वो संख्या जो रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों में आ रही है, एक तो 15 है और एक 14 है। दो संख्या ऐसी हैं जो रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों में आ रही हैं, 15 और 14। तो कुल मिलाकर 29 ऐसे लड़के हैं जो लंबे भी हैं और युवा भी हैं। 29, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है ये श्लोक से रिलेटेड, कथन व निष्कर्ष से रिलेटेड। कथन आपको दिया हुआ है कुछ लाल पंखे हैं, सभी पंखे गाड़ियां हैं, और निष्कर्ष आपको दिया हुआ है कुछ गाड़ियां लाल है, कुछ गाड़ियां पंखे हैं। कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो भी आपको सही लगता है बताइए। समय शुरू होता है आपका अब 30 सेकेंड से। पढ़िए और बताइए तुरंत, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? करो जरा जल्दी और बताओ इसका उत्तर। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बनाया जाए, आ जाओ बनाते हैं। कुछ लाल पंखे हैं, तो लाल वाले गोले का कुछ हिस्सा पंखे वाले गोले में डाल दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। सभी पंखे गाड़ियां हैं, सारे के सारे पंखे गाड़ियों के अंदर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। पहला, कुछ गाड़ियां लाल है, गाड़ी वाले गोले का कुछ हिस्सा लाल में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। पहले वाला निष्कर्ष फॉलो करेगा। दूसरा, कुछ गाड़ियां पंखे, गाड़ी वाले गोले का कुछ हिस्सा पंखे में आ रहा है, तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा छोटे वाले में आता ही है। ये भी सही है। तो पहले वाला निष्कर्ष भी सही है, दूसरा भी सही है। बोथ कॉन्क्लूजन करेक्ट, दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन कथन व निष्कर्ष का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। कथन है, निष्कर्ष है, स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों है। सभी पीले लाल हैं, कुछ पीले सफेद हैं। क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा? सभी लाल सफेद हैं, कुछ सफेद पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं। तो स्टेटमेंट भी दे रखा है, कंक्लूजन भी दे रखा है। कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा आपको बताना है। समय आपका शुरू होता है, अब 30 सेकेंड है आपके पास। करिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। केवल पहले वाला सही होगा, केवल दूसरे वाला सही होगा, दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा, या दोनों ही? कोई सा भी सही नहीं होगा, सभी गलत है। मतलब पहले वेन डायग्राम बनाना कथन को पढ़ के, और फिर निष्कर्ष से चेक करना कौन सा सही आ रहा है। बनाएं, आ जाओ। सभी पीले लाल हैं, सारे के सारे पीले, सभी पीले, सभी पीले लाल वाले गोले के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे, कुछ पीले सफेद भी हैं,
पीले वाले गोले का कुछ हिस्सा सफेद वाले गोले में भी आ जाएगा। अब चलते हैं वेन डायग्राम पे, पहले वाला मतलब निष्कर्ष पे। सभी लाल सफेद है, क्या लाल वाले गोले का सारा हिस्सा सफेद में आ रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल, ई ना हो सकेला। दूसरा, कुछ सफेद पीले है, सफेद वाले गोले का कुछ हिस्सा पीले में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कुछ लाल पीले हैं, लाल वाले गोले का कुछ हिस्सा पीले में आएगा, तो बड़े वाले गोले का कुछ हिस्सा अंदर छोटे वाले में आता है। यहां पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। केवल दूसरे वाला और तीसरे वाला निष्कर्ष करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 100% सही उत्तर होगा। अब आते हैं आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, करिए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर। ठीक है, अब आते हैं आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, उत्तर बताना है इसका क्या हो सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका समय शुरू कर देते हैं आप। ए पी का भाई है, पी क्यू की मम्मी है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित होगा? जीजा जी, पुत्र, पिता, भतीजा। ए इज ब्रदर ऑफ पी, पी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू इज सन ऑफ एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? बनाएं। चलो, टाइम पहले ऑलरेडी मिल गया था। ए पी का भाई है, ए कौन है? भैया, किसके? पी के, तो ए भाई है पी का। आगे, पी क्यू की मम्मी है, पी मम्मी है किसकी? क्यू की। आगे, क्यू एफ का पुत्र है, क्यू कौन है? पुत्र, किसका पुत्र है? एफ का, इसका मतलब एफ की शादी पी से हुई होगी, पी मम्मी है तो एफ पापा होंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए एफ ए से, ए की नजरों से देखो, तो ए की नजरों से देखो, ए एफ को क्या कहेगा? बहन का पति। आप अपनी सिस्टर के हस्बैंड को, बहन के पति को क्या कहेंगे? तो सिस्टर्स हस्बैंड को या बहन के पतिदेव को क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ, जीजा जी, जीजा जी। ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से पूछा क्या है? एक चित्र में, इशारे वाला क्वेश्चन है, अगेन ब्लड रिलेशन का ही है। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, क्या कह दिया राजू ने? वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू का उस पुरुष सचिव क्या किस प्रकार संबंधित है? राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? मेरी पुत्री के पिता, अच्छा मेरी पुत्री के पिता मैं ही हो जाऊंगा। मेरा पुत्र है कौन भाई? राजू। अच्छा, राजू कह रहा है, ओके ओके, वो व्यक्ति मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र मुझे क्या कहेगा? फादर ही तो कहेगा। भाई देखो, राजू ने बोला मेरी पुत्री का पिता, तो मेरे बेटी का पिता तो मैं खुद ही हो जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, आ रही है ना आवाज? पता नहीं अचानक मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं वॉइस तो नहीं खराब हो गई, रुक जाओ। क्लियर है आवाज ना? आ जाओ। तो मेरी पुत्री का पिता मैं खुद हूं, मेरे पिता का पुत्र मतलब मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, तो मेरी पुत्री का पिता तो मैं हो गया, मेरा पुत्र है वो कौन? जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो राजू का पुत्र है। राजू उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वो लड़का राजू का बेटा है, तो वो लड़का राजू को क्या कहेगा? पापा, पिताजी, फादर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। उस पुरुष से राजू का रिलेशन पूछा हुआ है, फादर आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिताजी विल बी द राइट आंसर। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर? दामाद जी नहीं होंगे, पापा होंगे भाई। मेरी पुत्री के पिता मैं खुद हो गया, मेरी बेटी का पिता तो मैं ही हूं, राजू ही है, राजू का बेटा है, वो राजू का बेटा है, तो बेटा उसे पापा कहेगा, फादर 100%। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, 2 क्वेश्चन गायब। आ जाओ, आपको बताना है चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग दिखाई दे रही है, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न नजर आएगी, ऑड नजर आएगी?
आसान है, तुरंत बता दो। इन चारों में से कौन सी इमेज या कौन सी आकृति बाकियों से अलग दिखाई दे रही है? ए, बी, सी, डी। तो चारों में से अलग आकृति ऑप्शन सी वाली है। बाकी सब में ट्रायंगल है, त्रिभुज है। बाकी सब में तीन भुजा वाली आकृति है, लेकिन ऑप्शन सी में दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, बाकियों से अलग हो जाएगी। ऑड वन आउट, चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग नजर आ रही है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से अलग नजर आ रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो जल्दी से। आ रहा है समझ में? आ जाओ। गौर से देखोगे तो जो अंदर आकृति दे रखी है उसमें भी चार साइड है, बाहर वाली में भी चार साइड है, अंदर वाली में भी तीन भुजाएं ट्रायंगल है, बाहर भी तीन भुजाएं ट्रायंगल है। अंदर भी हेक्सागन दिया हुआ है 6 भुजा वाला, बाहर भी हेक्सागन दिया हुआ है 6 भुजा वाला। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ऑप्शन डी में अंदर तो 4 भुजा वाली आकृति है, स्क्वायर, वर्ग, और बाहर पेंटागन है, 5 भुजा वाली आकृति है। बाकी सब में अंदर और बाहर एक जैसी आकृति है, अंदर बाहर स्क्वायर, अंदर बाहर ट्रायंगल, अंदर बाहर हेक्सागन। लेकिन ऑप्शन डी में अंदर और बाहर दोनों आकृति अलग अलग दे रखी है। ये इन तीनों या चारों में से अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, देखिए और बताइए। इन चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न नजर आ रही हैं? बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है? चारों में से कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न नजर आ रही है? बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन भी, करो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर। बनाए। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें तो क्या पता चलेगा? दो लाइनें, दो भुजाएं, तो 2 लाइन आकृति के अंदर है, 1 लाइन आकृति के बाहर है। 2 लाइन आकृति के अंदर है, 1 लाइन आकृति के बाहर है। 2 लाइन आकृति के अंदर है, 1 लाइन आकृति के बाहर है। लेकिन ऑप्शन डी में 2 लाइन आकृति के बाहर है, 1 लाइन आकृति के अंदर है। ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी आकृति में 2 लाइन आकृति के अंदर थी, 2 लाइन आकृति के अंदर थी और 1 लाइन आकृति के बाहर थी, 1 लाइन आकृति के बाहर थी। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन डी में नहीं था, इसलिए बाकियों से अलग हो जाएगी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 मिसिंग नंबर का है, पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? 5, 11, 6, 12, 7, 13 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। आंखों में भस्म कर देना आसान है तो तुरंत आंखों में खत्म कर दिया करो। करिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बना कुछ, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हमें जो सीरीज दी हुई है, कैसी सीरीज है? तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है। जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और एक दे रखी है सीरीज ये 11, 12, 13। अगर इसके बाद में पूछा होता तो 14 आ जाता। ऑल्टरनेटिव सीरीज दी हुई है, एक को छोड़कर एक। ऑप्शन 8 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन मिसिंग नंबर सीरीज है।
आपको दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन मार्क के अंदर या क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी? करिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी? करो और बताओ। कल के सेशन में मैं सोच रही हूं आप लोगों को कैलेंडर के क्वेश्चंस बढ़िया लेवल वाले प्रोवाइड करवाती हूँ। कैलेंडर और क्लॉक, आपको काफी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम भी है, आई नो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल वाले सेशन में आपके लिए कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है, कल आई तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है परसों वाले सेशन में लेकर आ पाऊँ। परसों हो सकता है, परसों लाऊं, फिर अगर कल नहीं ला पाई तो परसों। ठीक है, बनाया जाए, काफी टाइम मिल गए। ध्यान से देखोगे सीरीज को तो पता चलेगा। शुरू की दो संख्या को जोड़ के पीछे लिखा है। 4 में 5 को जोड़ा 9, 9 में 5 को जोड़ा 14, 14 में 9 को जोड़ा 23, 23 में 14 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 37। 37 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। शुरू की दो संख्या को जोड़कर ऐड करके पीछे वाली संख्या बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अभी तो है 3-4 क्वेश्चन और, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए और बताइए। ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बताना है फटाफट से कमेंट करके। एरो को चेक कर लेना। पहले एरो नीचे है, फिर एरो देखो कैसे, एरो नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में है, फिर बीच में वेस्ट, नीचे साउथ बीच में वेस्ट। अब नीचे आ जाएंगे साउथ की तरफ। क्लियर है? नीचे या तो ऑप्शन सी में बन रहा है या तो बी में बन रहा है, ना तो ए हो सकता और ना ही डी हो सकता। आगे चेक कर लेते हैं। सर्किल दे रखा है पहले मुझे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड, फिर आ गया ऊपर की तरफ राइट में। सर्किल 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है घड़ी की दिशा के अनुसार, फिर नीचे आ गया 90 डिग्री सर्किल को घड़ी की दिशा में मोड़ा जा रहा है। अगेन सर्किल को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे तो वो इधर आ जाएगा। ऊपर सर्किल, नीचे एरो, केवल ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। सी 100% विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक मिनट रुकना, क्वेश्चन गायब हो गया हमारा। चलो बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? एरो कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं भाई। देखो एरो तो बनेगा, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आएगा। तो 5 या तो ऑप्शन सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। आगे अगर आप इन एरो को ध्यान से देखो तो पहले एरो इस डायरेक्शन में था, अब नीचे हो गया। पहले साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट। मतलब एरो को 45 डिग्री घड़ी के दिशा के अनुसार मोड़ा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो को 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। तो पहले साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, आगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी और नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन होती है ये वाली। इसका मतलब 5 एरो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाई देंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बना? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी फॉर डॉल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? करिए और बताइए। अल्फाबेट है, आकृति है, नॉन वर्बल है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है? टी, पी, एफ, आर, आर, एफ, पी, टी, एस, जी, क्यू, यू, यू, क्यू, जी, एस। सेम लेटर है, हाँ, थोड़े से उल्टे पुल्टे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए पहचानिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ, बनाएं।
कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, पी ऊपर दे रखा था, अगली में नीचे आ गया, ठीक है। पी के बाद आता है कौन सा लेटर? क्यू। फिर जी ऊपर दे रखा था, इसको नीचे लिख दिया। जी के बाद कौन सा लेटर आता है? एच। तो नीचे लेफ्ट साइड में एच होगा और केवल ऑप्शन बी में दे रखा है, बी होगा इसका आंसर। क्या प्यारा क्वेश्चन था ये भाई। पहले से दूसरे में गए तो पी जो राइट साइड ऊपर था वो लेफ्ट के नीचे आ गया, अगले में पी की जगह क्यू कर दिया, पी के बाद क्या आता है? क्यू। फिर दोबारा जो जी दे रखा था उसको नीचे लिख दिया, तो आगे जी के बाद कौन सा लेटर आएगा? एच आ जाएगा। दूसरा भी देख लो कैसे मैडम, जो टी ऊपर लिखा हुआ था लेफ्ट साइड में राइट के नीचे आ गया, टी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? यू। एस जो दे रखा था आपको ऊपर वो नीचे लिख दिया, तो एस के बाद कौन सा लेटर आता है? टी। एच टी केवल ऑप्शन बी के ही नीचे दे रखा है, 100% ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अल्फाबेट देख लेना, ऐसा दे रहा है टीसीएस और डेफिनेटली एग्जाम में आएगा भी आप लोगों के। तो चित्र वाले क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आप पकड़ सको, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी प्रकार से फेयर को लिखा जाता है 34, टॉक को लिखा जाता है 44, तो आपको बताना है फायर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो जल्दी से बताओ, 2 क्वेश्चन और हैं बस इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जल्दी से सभी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अल्फाबेट से नंबर बनाए हुए हैं, अल्फाबेट के नंबर लिख दो। एफ आता है 6 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, जोड़ना सबको। 9 और 1 10, 28, 28 में 6 को जोड़ोगे 34 आ गया। टी 20 पे, 1 पे, आई 9 पे और के 11 पे, 9 और 11 20, 40 और 1 41 आना चाहिए, 44 दे रखा है इसने। देखना दया, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? टी 20 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, के 11 पे जोड़ दो, 9 और 1 10 आ जाएगा, 30 41 होना चाहिए यहाँ पे, 41 नहीं। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो 9 और 1 10 हो गया, 18 में 6 को जोड़ोगे आ जाएगा 24, ये 34 आ रहा है। चलो देखते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो रखा हो यहां पे। नहीं, टी 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है, 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 40 1 41। चलो चेक कर लेते हैं। एफ 6 पे आता है, आई 9 पे, आर 18 पे और ई 5 पे, जोड़ना जरा सबको। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30 और 8 38, ऑप्शन ए आ जाएगा। यहां मिसप्रिंट हुई होगी कुछ, ठीक है। सारे लेटर को जोड़ा जा रहा है, बस मिसप्रिंट है, थोड़ा सा घबराना मत। क्वेश्चन नंबर 34, 34 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए बताइए, कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया हुआ है। यदि किसी प्रकार से फ्रिंज को लिखा जाता है HTKRKI, तो आपको बताना है उसी प्रकार से राइट को क्या लिखा जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए बताइए राइट को क्या लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABCD। शुरू के ही लेटर निकाल लो, शुरू का पहला अक्षर पता चल जाएगा, खत्म कहानी उसी से, पूरा करने की जरूरत नहीं है। एफ आता है 6 पे, आर 18 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, 5 पे, एच 8, टी 20, के 11, आर 18, के 11, आई 9। 6 में 2 को जोड़ा 8, 18 में 2 को जोड़ा 20, 9 में 2 को जोड़ा 11, 14 में 4 को जोड़ा 18, 7 में 4 को जोड़ा 11, 5 में 4 को जोड़ा 9। शुरू के 3 लेटर में 2 जोड़ा जा रहा है, लास्ट के 3 में 4। डब्लू 23 में 2 को जोड़ोगे 25 पे वाई आ जाएगा, 18 में 2 को जोड़ोगे 20 पे टी आ जाएगा,
9 में 2 को जोड़ोगे 11 पे के आ जाएगा और फिर 4 4 4 जोड़ना है। शुरू के 3 में 2, लास्ट के 3 में 4। YTK से केवल ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सी 100% सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपके लिए एज अ होमवर्क, आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए रहने वाला है आज का होमवर्क। कल क्लास होती है, ठीक है, और तो मैं कल नहीं तो परसों आप लोगों के लिए कैलेंडर का सेशन लाती हूं। कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन मिक्स होंगे उसमें, ठीक है। कैसी लगी क्लास बताइएगा जरूर। आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका, ठीक है।